अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ क्रेडिट होर्स। इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि उनको जितनी क्रेडिट्स की लिमिट दी गई है, काफ़ी स्टूडेंट्स के उनके अंदर बुक्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं, लेकिन किसी का एक क्रेडिट रह जाता है या किसी का एक या दो क्रेडिट कम है। और स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर परेशान है कि क्रेडिट होर्स है क्या चीज़। बेसिकली इसको हम कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये क्रेडिट होर्स है क्या चीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जब स्टूडेंट्स ने कोर्स सिलेक्शन की है उसके बाद स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह का ब्लर आइकन शो हो रहा है, ये ठीक कब होगा, किस तरह ठीक होगा और इसकी क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कब होगा। ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह विजुअल यूनिवर्सिटी की तमाम डिटेल्स आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल्स को फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा, आपने गौर से वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। क्रेडिट होर्स और ईच एंड एवरीथिंग आपको कंप्लीट डिटेल के साथ मैं गाइड कर दूंगा। आपने कोशिश करनी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है ताकि जो स्टूडेंट्स क्रेडिट होर्स को लेकर परेशान है उनका कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं, कोर्स सिलेक्शन आप कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको शो हो रहा है। जैसे ये लिखा हुआ है कि डियर स्टूडेंट्स, कोर्स सिलेक्शंस इज ओपन, सिलेक्टेड ड्रॉप 17 अप्रैल। जिन लोगों ने कोर्स सिलेक्शंस कर लिया है, अगर उनको अपनी कोर्स सिलेक्शंस पसंद नहीं आती तो 17 अप्रैल तक जब मर्जी अपनी कोर्स सिलेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1000 दफ़ा चेंज करना चाहो तो आप डेट सिंपल उसको 1000 दफ़ा भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपने अपनी मर्जी से कोर्स सिलेक्शन कर लिया, आपको किसी ने बेस्ट मशवरा दे दिया तो आप दोबारा कोर्स सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करने को मिलती। लेकिन 17 अप्रैल से पहले पहले आपने अपनी कोर्स सिलेक्शंस करनी है, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है यहाँ पे, जैसे स्टूडेंट्स ने कोर्स सिलेक्शंस की है उनको कुछ इस तरह का ब्लर आइकन शो हो रहा है। इसका क्या मतलब है? ब्लर आइकन का मतलब ये है कि आपने कोर्स सिलेक्शंस कर लिया है, काफ़ी स्टूडेंट्स ये बुक को सिलेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको ड्रॉप कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाम ब्लर शो हो रहा। आपको अभी तक ये ब्लर शो होगा। जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी या इनकी एक्टिविटीज़ आना स्टार्ट होंगी तो ये जो है आपको कुछ इस तरह के आइकन शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इस तरह के आइकन शो, आपको एक या दो सब्जेक्ट कुछ इस तरह के शो होंगे, कुछ आपको ब्लर शो हो रहे होंगे। तो जो इस तरह के शो हो रहे हैं उसका मतलब कि वहाँ पे आपकी एक्टिविटीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, कोई ना कोई अनाउंसमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी कि वो टीचर आपको वेलकम कहेंगे कि आपने हमारा सब्जेक्ट जो है चूज किया है, वेलकम आपका हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर। जिनके ब्लर आइकन है उनकी कोई भी चीज़ आपको शो नहीं होगी, क्योंकि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब ये सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा कि ये ब्लर क्यों है। इसको आप ठीक नहीं कर सकते, आप ऐड ड्रॉप करते रहोगे, जितने सब्जेक्ट को ऐड ड्रॉप करोगे कुछ इस तरह के आइकन आपको शो होंगे। जैसे आपकी 7 अप्रैल से आपकी क्लासेस का आगाज हो जाएगा ईद के फौरन बाद, ठीक है, तब ये जो ब्लर आइकन है ये ठीक हो जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम सेकंड बात पे आते हैं कि व्हाट इज क्रेडिट होर्स, जो मेन टॉपिक है हमारा आज की वीडियो का, कि क्रेडिट होर्स क्या चीज़ है बेसिकली। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, जैसे हम ग्रेड बुक के अंदर जाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स का मेरे पास ओपन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो क्रेडिट है आपको कंप्लीट, आपने अब यहाँ पे ना स्टेप बाय स्टेप बात को समझना है। आप स्टेप बाय स्टेप बात समझते नहीं है, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ए टू जी वीडियो के अंदर डिटेल होती है, आपको कोई क्वेश्चन किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, ठीक है ना। हमारे लिए मोटिवेशन होती है कि जो हमने इतनी मेहनत करके इतनी स्ट्रगल करके आपको चीज़ें समझाई हैं, क्या वाकई आपको समझ आई हैं या नहीं आई, वहाँ से हमें पता चल जाता है कमेंट रीड करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल क्रेडिट, आपको एक एक बात को आपने रजिस्टर पे नोट आउट करते जाना है कि जो जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूं। देखो टोटल क्रेडिट आपके कितने हैं, 134 आपने डिग्री कंप्लीट करने के मुताबिक हर स्टूडेंट की चेंज होगी। जिनके 2 साल की डिग्री होगी उनका ये अलग होगा, जिनकी 4 साल की डिग्री है उनका ये अलग होगा, जिन लोगों ने 5 सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लिया है उनके यहाँ पे चेंज होगा। तमाम स्टूडेंट्स की ये चेंजिंग होगी। अपने अपने क्रेडिट देख लेने हैं कि आपने अपनी पूरी डिग्री के अंदर कितने क्रेडिट यहाँ पे जो है ना वो कंप्लीट करने हैं। अब इनकी 4 साल की डिग्री है, ठीक है, इन लोगों ने 134 क्रेडिट जो है ना वो अपनी कंप्लीट करने हैं पूरी डिग्री के अंदर 4 साल के अंदर। वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आपको जितने साल आपकी डिग्री के हैं ना आप उससे डबल साल लगा के अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। बाद में आपको थोड़ा सा तफसील से समझाता हूँ, आई थिंक आपको समझ नहीं आई होगी। देखो आपकी 4 साल की डिग्री है, आप बार बार फेल होते जा रहे हो या बार बार सब्जेक्ट को रिपीट करते जा रहे हो, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहती है कि आप 4 साल वाली डिग्री 8 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। 8 साल से जैसे ही 9 वाला साल स्टार्ट होगा आपकी डिग्री रिजेक्ट कर दी जाएगी, आप फिर उसके अंदर पास या फेल नहीं कंसिडर, आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। यानी कि जिनकी 2 साल की डिग्री है वो 4 साल के अंदर अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि वो अजाफी सेमेस्टर लगाना चाहें, एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना चाहें, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को इंप्रूव करना चाहें, वो ईच एंड एवरीथिंग वो अपनी 2 साल वाले लोग 4 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, 4 साल वाले लोग 8 साल के अंदर अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर उनकी 4 साल वाली डिग्री 8 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होती तो जैसे ही 9 वाला साल स्टार्ट होगा उनकी पीछे वाली डिग्री जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। यानी कि जितनी बुक्स उन लोगों ने पढ़ी हैं या जितना उन लोगों ने सारी स्टडी की थी वो सारी उनकी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि नीचे वाले जो क्रेडिट शो हो रहे हैं, आई होप कि आपको ये क्रेडिट की समझ आ गई होगी कि आपने 134 क्रेडिट अपने कंप्लीट करने हैं 4 साल के अंदर। अगर आप 4 साल के अंदर कंप्लीट नहीं करते, आप बार बार फेल होते जा रहे हो या आप एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाते जा रहे हो, तो 134 क्रेडिट आपने अपनी 8 साल के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसने जो टोटल नीचे वाली लाइन शो हो रही है यहाँ पे एक टोटल क्रेडिट जो अर्न है वो कितने कर चुका है, 16। यानी कि इसने पहले सेमेस्टर के अंदर 16 क्रेडिट अपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसने 7 बुक को सिलेक्ट किया था, ठीक है, 7 3 81, ठीक है, 81 थी। आई थिंक 7 3 81, कुछ 2 क्रेडिट की बुक भी होंगी, ठीक है ना। लाजमी नहीं होता कि हर बुक 3 क्रेडिट की होती है, कोई एक बुक जो एक बुक है वो 1 क्रेडिट की भी होती है, 2 क्रेडिट की भी होती है, वो सारा कुछ लिखा होता है। अगर आपको समझ नहीं है तो मैं वीडियो के अंदर ही बताऊंगा कि कहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गए 16 क्रेडिट, ये 16 क्रेडिट पढ़ चुका है एक साल अपनी 6 सेमेस्टर के अंदर, एक सेमेस्टर के अंदर, ठीक है, 6 बुक के अंदर, ठीक है। अब इसके रिमेनिंग क्रेडिट कितने रह गए हैं, रिमेनिंग इसके क्रेडिट रह गए हैं 81 18, 118 क्रेडिट इसके रह गए हैं जो कि इसने अपने नेक्स्ट 7 सेमेस्टर के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये इन दोनों के अंदर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या मतलब है। जो पहला आपको शो हो रहा है इसका मतलब है कि आपके ये टोटल क्रेडिट है जो कि आपने 4 साल की डिग्री के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। उनमें से जो सेकंड
नंबर पे शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जितने आप क्रेडिट अर्न कर चुके हैं, यानी कि जितने आप हासिल कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि ये वाला जो आपके रिमेनिंग क्रेडिट कितने रह गए हैं 134 में से, जो कि आपने अपने 7 साल की 7 सेमेस्टर के अंदर आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अब कोर्स सिलेक्शंस पे करते हैं। अब 118 में से आपको कितने क्रेडिट इस सेमेस्टर के लिए मिले हैं कि आप कितने सेमेस्टर को स्टडी कर सकते हैं। अब हम इसकी कोर्स सिलेक्शंस पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोर्स सिलेक्शंस है, कोर्स सिलेक्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे भी बकायदा आपको लिखा हुआ है, पीछे मैंने बताया था ना इसने 16 क्रेडिट जो है ना अर्न किए हैं, तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है कि इसने 16 क्रेडिट जो है वो अर्न कर लिए हैं। सेमेस्टर इसका कौन सा है, सेकंड सेमेस्टर इसका स्टार्ट हुआ है। क्रेडिट एक्सपेंडेड इसका कोई हमसे लेना देना नहीं होता, ये 5 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, मैं कोर्स सिलेक्शंस के अंदर इस चीज को डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्रेडिट एक्सपेंडेड का मतलब होता है कि जिन लोगों ने 5 सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लिया होता है, जिनको इसकी समझ नहीं आई वो मेरी कोर्स सिलेक्शन वाली वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने क्रेडिट एक्सपेंडेड का बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इनको अब लिमिट मिली है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि हमें मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट जो मिली है ना वो 20 मिली है, लेकिन जब हम 6 सब्जेक्ट को चूज करते हैं, हमारी जो स्टडी स्कीम है, मैंने बताया था स्टडी स्कीम के अंदर जोन सी बुक्स होना आपने वो वाली सेलेक्ट करनी है। अब वो देखते हैं कि हमारी स्टडी स्कीम के अंदर 6 बुक हमें शो हो रही हैं। अगर हम 6 को 3-3 क्रेडिट की बुक्स हैं, 6 को मल्टीप्लाई 3 के साथ किया तो कितने बन गए 18। अब वो कहते हैं कि वहाँ पे हमें 18 क्रेडिट्स बन रहे हैं हमारे, लेकिन हमें मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट 20 की है। जो हमारे रिमेनिंग 2 रह जाएंगे उसका हम क्या करेंगे, क्या हमारा वो नुकसान होगा, हमें एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। तो ऐसा बच्चे हरगिज नहीं है, बात को थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको एक ऑफर दी है कि हमने आपको 20 क्रेडिट दे दिए हैं कि आप जो है ना, अब बेसिकली ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको 2-3 एक्स्ट्रा क्रेडिट क्यों देती है, क्योंकि आपका सीजीपीए अच्छा आता है। वो देखते हैं बच्चा पढ़ने वाला है, ये लास्ट सेमेस्टर तक ना अपनी कम बुक्स लेके जाए, क्योंकि जितनी कम बुक्स होंगी उतना आपका अच्छा सीजीपीए आएगा। वो आपको क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप जो है ना लास्ट वाले सेमेस्टर, क्योंकि लास्ट वाले सेमेस्टर थोड़े से टफ आते हैं, पहले वाली बुक्स ईजी होती हैं, जब आप लास्ट पे जाते हो तो टफ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम नर्सरी प्रेप 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पढ़ते हैं तो वो सिंपल सी बुक्स होती हैं, ठीक है ना, ईजी बुक्स होती हैं। जैसे हम 9th में आते हैं तो बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाते हैं फिर बोर्ड के पेपर, आगे यूनिवर्सिटी में आते हैं डेट सिंपल वो भी बोर्ड के पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे वो आपको एक ऑफर प्रोवाइड करती है कि आप लास्ट में से कोई बुक एक चूज कर लो, और जब आप उस सेमेस्टर में जाओगे तो आपको लिए इजी होगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी बुक्स कम रह जाएंगी और आप अच्छा सीजीपीए ले सकते हो। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, पहले 3-4 सेमेस्टर के अंदर आपका जितना अच्छा सीजीपीए आ गया आप उसको ही कंटिन्यू रखोगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में जाकर बुक्स भी टफ आ जाती हैं और स्टडी भी टफ हो जाती है और पेपर्स की जो चेकिंग होती है वो भी सख्त हो जाती है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अपने फर्स्ट सेमेस्टर के 3-4 सेमेस्टर के अंदर आपका जितना अच्छा सीजीपीए आ गया है, आपने उतनी ज्यादा उससे डबल स्ट्रगल करनी है लास्ट वाले सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके जस्ट एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, लेकिन जब आप लास्ट सेमेस्टर के अंदर जाते हो तो आपके सब्जेक्टिव पार्ट भी आ जाते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी टफ बुक्स हो जाती हैं, तो आपने इस चीज का क्या रखना है। अब यहाँ पे अगर आपने 6 बुक को सेलेक्ट किया, आपके 2 एक्स्ट्रा सेमेस्टर रह रहे हैं, तो आप छोड़ दो उसको, कोई उसकी रीजन नहीं है। ठीक है, आप अपनी स्टडी स्कीम के मुताबिक स्टडी करते रहो। विजय यूनिवर्सिटी आपको ऑफर प्रोवाइड करिए, आप उसको रिजेक्ट कर दो। आपको ऑफर पसंद नहीं आ रही, आपको आप कह रहे हो कि मैंने एक्स्ट्रा सेमेस्टर की बुक जो ना थर्ड, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर है, अगर विजय यूनिवर्सिटी आपको ऑफर दे दिया कि आप थर्ड सेमेस्टर में से कोई बुक सेलेक्ट कर लो, तो आपको अगर ऑफर पसंद नहीं आ रही, आप कह रहे हो मैं बिजी होऊंगा या मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, इतना मैं स्ट्रगल नहीं करना चाहता, मैं अपनी नॉर्मल 4 साल की डिग्री 4 साल के अंदर कंप्लीट करूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा बुक लगाने की, तो आप जो है उस ऑफर को रिजेक्ट कर दो। यानी कि 20 क्रेडिट आपको मिले हैं, आप 18 सेलेक्ट करो, 2 को छोड़ दो, दैट सिंपल, बात खत्म। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स का ये भी मैसेज था कि हमने 7 बुक्स को सेलेक्ट करना है और हमारे 7 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे 21 क्रेडिट बनते हैं। ठीक है, अगर हमें 20 की लिमिट मिली है, अगर ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के दिल में आता है कि मैंने 7 बुक सेलेक्ट करनी है, लेकिन इसको क्रेडिट कितने मिल रहे हैं 20, और इसके अगर बनते कितने हैं 21, तो एक क्रेडिट इसका कम है, तो ये डेट सिंपल ये 7 वाली बुक सेलेक्ट कर ही नहीं सकता, फिर इसको 2 क्रेडिट वाली कोई बुक देखनी होगी जिसको ये चूज कर सकता होगा। अगर नहीं मिल रही इसको, डेट सिंपल वो छोड़ दे। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्रेडिट लिमिट आपको मिलती है ना, ये आपकी सीजीपीए की बेस पे मिलती है। यानी कि अगर आपका बहुत अच्छा सीजीपीए आया है तो विजय यूनिवर्सिटी आपको 7 बुक्स की अपॉर्चुनिटी भी देती है। ठीक है ना, अगर आपका बहुत कम सीजीपीए आया तो आपको विजय यूनिवर्सिटी कम सीजीपीए यानी कि 15 की लिमिट दे देगी, 17 की लिमिट दे देगी, 16 की लिमिट दे देगी, इस तरह की लिमिट देगी। अब मेरी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, मैंने अपना एलएमएस ओपन करने की कोशिश की, लेकिन मेरा एलएमएस ओपन नहीं हुआ। नहीं तो मैं आपको दिखाता, मुझे 8-8 9 बुक्स की भी अपॉर्चुनिटीज मिली थी कि विश्व यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आपका सीजीपीए अच्छा है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 से अबव ही होता था सेमेस्टर के अंदर, तो मुझे 7-7 8-8 बुक्स की अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, लेकिन आपकी अपनी मर्जी होती थी। मैं हमेशा 6 बुक की स्टडी करता था, मेरी हर सेमेस्टर के अंदर 6, ज्यादा से ज्यादा मैंने 7 बुक्स को सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है ना, तो आपने ज्यादा बुक्स भी सेलेक्ट नहीं करनी, नहीं तो आपको नुकसान होगा। ठीक है ना, जितनी ज्यादा बुक्स होंगी उतनी ज्यादा आपको स्टडी करनी पड़ेगी और उतने अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्रेडिट के मुताबिक तमाम कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहां पे आपको मैं गाइड कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपनी राय कमेंट में लाजमी देके जाया करें, थोड़ा सा मोटिवेशन किया करें कि हमने जो इतनी स्ट्रगल और मेहनत के साथ आपको तमाम पॉइंट समझाए हैं, क्या वाकई ही उसकी आपको समझ आई है या नहीं आई है। तो तमाम कंसेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं। अब आपने जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर एक नई टॉपिक के साथ, तब तक दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।